हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आई होप सो गाइस यू आर डूइंग वेल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आर ओ के लिए ये दो इन बुक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन लेना है तो इन दो किताबों को आपको फॉलो करना शुरू कर देना है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको हम बताते हैं वन बाई वन करके कि पहली किताब तो ये है, ठीक है। ये किताब आपको किस तरीके से हेल्प करेगी फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और दूसरी किताब ये, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों फाइनल सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। और इसमें ना स्पेशली आप ध्यान देंगे दोस्तों कि बिगिनर्स जो है ना ये गलती ना करें। सिर्फ आप आर ओ की अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम टलने के बाद से दोस्तों आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर मेंस को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप आर ओ के, वही फिर बात आती है फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि आर ओ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद से आप जब मेंस में जाएंगे तो मेंस में ये सब किताबें आपको हेल्प करेंगी। किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे? क्योंकि इसी बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। तो एक किताब है घटना चक्र की, आप देखिए, ये सामान्य हिंदी आलेखन, ठीक है। और ये जीएस सामान्य अध्ययन यानी जीएस का। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि किस तरीके से, पहले तो देखिए मेंस के आपको बता दें, थोड़ा सा मेंस के ये सिलेबस के बारे में बता दें कि जीएस तो वही आपका 120 नंबर के यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हिंदी आलेखन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। क्या होगा? हिंदी जो हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके सिलेक्शन को लेकर। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये किताब किस तरीके से आपको हेल्प करेगी। तो पहला टॉपिक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए हुए गद्यांश का शीर्षक और सारांश लिखने के लिए यहाँ पे कुल 21 नंबर के, ठीक है। उसके बाद से अगर आप देखें तो दिए सरकारी पत्र का सारणी रूप लिखना है 15 अंकों का, और पत्राचार है 24 अंकों का, ठीक। परिभाषित शब्दावली, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी जो प्रशासनिक शब्दावली है वो, और कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, 10 नंबर का। तो अब इसमें इन किताबों को, दोनों किताबों को यूज कैसे करना है उस पर आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि देखिए इस बुक्स में जो जो चीज़ दी हुई है वो तो पहला है गद्यांश, ठीक है। गद्यांश आप यहाँ से करिए, पत्र सारणी कीजिए, पत्राचार कीजिए, और प्रशासनिक शब्दावली, कंप्यूटर ज्ञान। यानी अगर ये 4 पॉइंट अगर आप कवर अप करते हैं इस किताब से तो आपका मेंस का ये पॉइंट तैयार हो जाएगा। तैयार कैसे करना है इस बुक में काफ़ी डिटेल में दी हुई है। आप देखिए गद्यांश को जो है इसको आप पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए पत्र सारणी के लिए, ठीक है, और पत्राचार के लिए। इसके लिए अलग से अगर आपको कंटेंट चाहिए तो वो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि उस वाले में डायरेक्ट जो भी आपको पत्राचार के जो 3 पॉइंट हैं ये 24 नंबर के, ठीक है, और टेबुलर ये 15, इनका एक अलग से पीडीएफ, ठीक है, अलग से पीडीएफ अगर आप लोग को ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से आपको ये एक टॉपर्स का बनाया हुआ नोट्स है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें, ये 24 और 15 नंबर का टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी इसको आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप सबसे पहले तो अपने शेड्यूल में हम बना लीजिए कि प्री यानी ऑब्जेक्टिव जीएस के लिए और हिंदी मेंस के लिए, ठीक है, इन दोनों को एक साथ कैसे पढ़ना है। तो एक एक टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक पे क्या कीजिए, आप समय डिवाइड कर लिए कि 2 दिन 4 दिन जो भी है, एक बार सिलेबस के आप पूरा गो थ्रू कर जाइए, ठीक है। गद्यांश हो, पत्र सारणी हो, पत्राचार हो, ठीक है, इनको आप एक बार टॉपिक बना के कंप्लीट कर लीजिए। बात करें अगर हम आपको यहाँ पे इस जीएस पीवाईक्यू के लिए, तो ये किस तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। इसमें देखिए जो भी आर ओ का, ठीक है, आर ओ का प्री और मेंस, ठीक है, प्री और मेंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे बने हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ के उसका नोट्स बना लेना। नोट्स किस तरीके से बनाना है, सिर्फ ये नहीं कि पढ़ के उसका आंसर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका आंसर ये BCD ऐसे जो भी है सही है उसको नोट कर लेना। नहीं, आप उस टॉपिक को देखिए ध्यान से, ठीक है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस टॉपिक की ABCD चारों ऑप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। इस तरीके से जब आप डिटेल एनालिसिस करके इस बुक को पढ़ेंगे तब जाके आपके पास एक क्रक्स नोट्स तैयार होगा, तो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ में आ रही है किस तरीके से इस बुक का यूज़ करना है। इसमें आपको प्री और मेंस के दोनों के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जब आप इन्हीं क्वेश्चन को देख के तैयारी करेंगे ना तो पीवाईक्यू के साथ साथ होता है कि आप ज़्यादा इसका आपका डाइवर्जन नहीं होगा। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आप ये दोनों चीज़ें समझ पाए हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ पाए हैं आप किस तरीके से सिलेबस में आपका फाइनल से 120 नंबर यहाँ से है, ठीक है, और हिंदी से मिला के, यानी हिंदी का आपका टोटल मिला के 280 नंबर, जिसमें आपका क्या है, निबंध भी इंक्लूडेड है। निबंध की अगर हम बात करें, निबंध के लिए हम अलग से आपको वीडियो बना रखा है, निबंध कैसे लिखें उस पर। निबंध के लिए आपको अलग से उस चीज़ को हम डिस्कस कर देंगे। फिलहाल अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, निबंध का बस सिलेबस आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। अलग से वीडियो में आपको हम बात करेंगे निबंध कैसे लिखना है, वो चीज़ वीडियो
ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। निबंध आपको बता दें यहाँ पे 120 नंबर का निबंध लिखना रहता है, 40 नंबर का 3 निबंध रहेगा, ठीक है। और ये तीनों 3 सेगमेंट में डिवाइडेड रहेंगे, है ना। 3 सेगमेंट में क्या रहेंगे, डिवाइडेड रहेंगे, जिनकी शब्द सीमा 600 रहेगी। और किस किस सेक्शन से पूछे जाएंगे ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए भी दोस्तों हम आपको एक PDF प्रोवाइड करा देंगे जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध की लिस्ट रहेगी, निबंध की लिस्ट जिस पे सिर्फ आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको उसमें से आपको निबंध मिल जाएंगे, क्योंकि वो टॉपर्स का एक नोट्स है, जिस नोट्स में आपको लगभग 40 से 45 आपको उसमें टॉपिक्स मिल जाएंगे। उन्हीं टॉपिक्स पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे निबंध की, तो उसमें से आपको एक निबंध मिल जाएगा। तो आई होप सो कि दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से इसका, इन दोनों बुक्स का आपको यूज करना है, ठीक है, और किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होने वाला था। आई होप सो चीज़ आपको समझ में आएंगी। और ये 2 बुक लेके सिर्फ आप रट जाइए, होता ना कि आप ये गलती नहीं करेंगे, इसको बार बार पढ़िए और इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप सो कि ये आपको जानकारी काफ़ी समझ में आएगी और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके लिए इसमें हेल्पफुल होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।